है गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक बासानी पहुंचे। तो करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यार आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मैच था कि पाकिस्तान ने टूर किया हुआ था न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड के पिचें थी, होम ग्राउंड था। मगर न्यूजीलैंड की टीम में इतने सीनियर या इतने काबिलियत रखने वाले प्लेयर नहीं थे। ज़्यादातर मोस्टली मेजोरिटी जो टीम के अंदर प्लेइंग 11 में आज उन्होंने खिलाई हुई थी वो यंगस्टर थे। केन विलियमसन हो गया या मिचेल सेंटनर हो गया, इस तरह के एक दो तीन जो उनके प्लेयर्स थे। एडम मिलने हो गया या कि टीम साउथी हो गया, ये उनके सीनियर प्लेयर खेल रहे थे। मगर अक्सरियत में देखा जाए तो प्लेइंग 11 में उनके सारे यंगस्टर प्लेयर थे। और अगर हमारी टीम में देखा जाए पाकिस्तान झुकेगा नहीं, वो तो आपको पता है कि मैं कहते ही रहता हूँ। बट आज मुझे दिली अफसोस हुआ है पाकिस्तान टीम की कार्यकर्दगी देख के, पाकिस्तान टीम की बैटिंग देख के, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग देख के, तो उनकी फील्डिंग देख के इन बहुत ही अफसोस हुआ है। यार दो बंदों को टीम में नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। वो दो बंदे कौन से हैं वो भी आपको बता दूं। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने वेलकम व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर दे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो करते हैं। तो यार मैं अपना ये जो स्टैंड है ना इसको उठा लेता हूँ। तो हाँ, अब ठीक है। तो यार जिन दो बंदों को नहीं ना खेलना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर मगर यार टीम की कारकर्दगी देखी जाए ना तो टीम में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान और जो है इफ्तिखार अहमद हो गया, आजम खान हो गया। यार इवन एवरी टीम के अंदर जो भी मेंबर था सारे का सारा सीनियर था। एक अगर मैं प्लेयर बताऊं आपको तो वो था अब्बास अफरीदी, जो कि वो भी सीनियरों में पाया जाता है मगर वो एक यंगस्टर था। मगर उसकी बॉलिंग देखें तो वो ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। दूसरे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने 200 से ऊपर स्कोर बनाना था। आई थिंक 230 रन प्लस कर सकती थी न्यूजीलैंड, मगर हमारी बॉलिंग ने अच्छा थोड़ा सा कम बैक किया एंड पे आके, जिसकी वजह से हमारा स्कोर कम हुआ और 200 से नीचे ही रहा टारगेट। मगर मेन बात आती है ना जो शुरू ला से हमारी मतलब मसला बना हुआ है वो है बैटिंग लाइन। बैटिंग लाइन में एक बार फिर पाकिस्तानी टीम नाकाम रही। फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो कि ओपनर ही आता है। वर्ल्ड कप में देख ले, हिस्ट्री देख ले, फ़खर जमान ओपनिंग करता है। आप क्यों उसको नीचे वाले नंबरों पे ले आते हैं? चौथे पांचवें नंबर पे वो खेलता है, तीसरे नंबर पे कभी आ रहा होता है, कभी ओपनिंग आ रहा होता है। यार इस तरह बैटिंग करने से एक तो प्लेयर की जो काबिलियत होती है वो डाउन हो जाती है और उसका जो स्ट्रेटेजी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए करें। एक बंदे को प्रॉपरली उसको जो है उसका नंबर रखें जिसपे वो आए, जिसपे वो खेले। एक बार दूसरा वो जो कहते हैं ना कि शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, तो बस वही हमारा हीरो है। उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा से ही नाकाम रहा। साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया, वो अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी शॉटें लगाता है, हिटिंग लगाता है। बट साइम अयूब को अभी थोड़ा और तैयार होना पड़ेगा। साइम अयूब अभी उस लेवल का नहीं है जिस तरह के क्विंटन डिकॉक हो गया या निकोलस पूरन हो गया, उस लेवल पे अभी बिल्कुल भी नहीं गया। ठीक है, इसको अभी थोड़ा तैयार करें, देन इसको टीम में ले आए। आपने दो चेंजिंग करनी है भाई, दो बंदों की वजह से हम मैच आ रहे हैं। एक इफ्तिखार अहमद क्या क्या उसकी आप हिस्ट्री देख लें। इफ्तिखार अहमद ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी आज तक और ना ही उसने मैच विनिंग वाली कभी शॉटें लगाई हैं या उसने इनिंग खेली हो। एक इफ्तिखार अहमद की वजह से हम मैच आ रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो है आजम खान। आजम खान भी लीग में इतना अच्छा खेलता है तो इधर आके पता नहीं उसको क्या हो जाता है, कैचेस ड्रॉप हुए। और उसका पिछला मैच देख ले, पहला T20, उसमें भी उसने अच्छा नहीं किया खेला और इस मैच में भी उसने अच्छा नहीं खेला। तो ये दो बंदे जिनकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। तो एक इन्होंने और अच्छा आमिर जो जमाल है वो अच्छा बंदा है, उसकी अभी जो है ना इतनी लेवल पे नहीं आई परफॉर्मेंस, क्योंकि आमिर जमाल ने अभी कुछ ही मैचेस खेले और उसने अपने इंप्रूवमेंट दिखा दिया, बता दिया कि उसके अंदर काबिलियत है। तो बस ये दो बंदे थे जिनकी वजह से मैच है। हमेशा से मिडल ऑर्डर में ये दो बंदे नहीं अदा करते। ये दो बंदे के हमें पिछले प्रीवियस हिस्ट्री में देखे ना तो उसमें भी ऐसे ही है, हमारा मिडल ऑर्डर काम करते ही नहीं है। यकीन जाने हम इन दो बंदों की वजह से मैच आ रहे हैं, एक इफ्तिखार अहमद और दूसरा आजम खान। इन दो बंदों को आप या तो तैयार करें या कि इनको सिर्फ और सिर्फ लीग ही खेलने दें। ठीक है, लीग ही ये बंदे खेलें और लीग खेलने के बाद ये फिर तैयार होके ग्रूम हो गए हैं या फिर इनकी सैलरीज को इंक्रीज करें ताकि ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। क्योंकि ये लीग्स में इतना पैसा ले लेते हैं, देन वो लीग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ पे उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती, देन वो यहाँ पे काम या अपना नहीं दिखा पाते टैलेंट।
तो दूसरा, आज हमने क्या बनाया है जी खाने में, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो पहले वो दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अभी नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि हमने खाने में क्या बनाया उससे, उसके बाद आपसे आके मिलते हैं। तो गाइस ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तांबिये के अंदर, इस बर्तन के अंदर हमने जो चीज़ बनाई है वो बहुत ही ख़ास है। स्पेशली सर्दियों में वो चीज़ बहुत ही जानी और मानी जाती है। तो आपको भी दिखाते हैं जी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो ये देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हैं गुड़ वाले चावल। गाइस आपको दिखा दिया जो हमने खाने में बनाया है। तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। तो पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस जो है ना, मतलब मिडल ऑर्डर वाली है, दो बंदे ठीक हो जाए ना। एक आप आसिफ, मोहम्मद आसिफ को क्यों नहीं खिलाते भाई, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, उसको क्यों नहीं खिलाते, एक वो बंदा। और दूसरा आपने भाई क्या नाम है, सॉरी, उस लड़के का, फ़हीम अशरफ को मौका नहीं देते। तो ये आप बहुत ही गलत करते हैं भाई। फ़हीम अशरफ और ये जो अपना आसिफ है, मोहम्मद आसिफ, ये दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। मेरे हाथ भी थक गए हैं क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है ना। तो इन दो बंदों की चेंजिंग करें, इफ्तिखार अहमद की जगह फ़हीम अशरफ को खिलाएं, और आज़म खान की जगह आप या तो मोहम्मद हारिस को खिलाएं या तो फिर आप जो है मोहम्मद आसिफ को खिलाएं। तो यही था जी। आज दुख भी हुआ है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देख के, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देख के। तो खैर जो भी है, 5 मैचों की सीरीज़ है, अभी 3 मैचेस बाकी हैं। तो उम्मीद तो यही है कि हम आने वाले तीनों मैचेस जीतेंगे। तो अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। दो मुझे जी यार मिलेंगे एक नई बिल्लों के साथ। अल्लाह हाफिज़।